जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर जुलाई कैसे व्यतीत होगा आपके साथ। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, और हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ खास जानकारियां हमेशा लेकर के आई जाए, विशेष जानकारी दी जाए। तो विशेष जानकारी में आज एक बात और है कि यदि आप भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा कराना चाहते हैं और चाहते हैं उससे आपके घर में उत्पन्न हो रहे दोष इत्यादि दूर हों, आपके पितृ इत्यादि शांत हों, आपके घर में प्रसन्नता इत्यादि रहे, तो आप मेरे द्वारा अगर ये कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिखाया जा रहा है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। बहुत आपका समय नहीं लूंगा, डायरेक्टली आपकी राशि पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बाकी समय बात करना चाहते हैं आफ्टर लाइव या बिफोर लाइव, लाइव से पहले या लाइव के बाद, तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के ही मेरे साथ चर्चा करना होगा। चलिए बात करते हैं। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो एक बहुत इमोशनल व्यक्ति की बात करते हैं। जब मैं कर्क राशि की मुझे लगता है बात करता हूं तो मैं एक ऐसे जातक या जातिका की बात करता हूं जो शायद हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचना चाहते हैं, पानी की तरह अपने अंदर निर्मलता रखना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन कर्क राशि के लिए ज्यादा इमोशनल होना ही आपके जीवन के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आप लोग अपने बारे में सबको खुल करके सब कुछ बता देते हैं और बाद में लोग षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये मैंने देखा है। कर्क राशि का जो स्वभाव है वो बड़ा कोमल स्वभाव है। खैर भगवान को कर्क राशि का स्वभाव बहुत पसंद है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने सुंदरकांड में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शायद वो कर्क राशि का जो स्वभाव है वो उससे मैच करता है। चलिए, लेकिन हम बात करें कि क्या रहेगा जुलाई में, तो सबसे पहले अगर जुलाई की हम चर्चा करेंगे, जुलाई आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। उसका रीजन क्या है? जुलाई में चीजों को बेचने की कला। मुझे लगता है कि सिर्फ जुलाई में आप बिजनेसमैन होने वाले हैं या होने वाली हैं। बाकी समय में आपको बिजनेसमैन के रूप में देखता नहीं हूं। कर्क राशि मुझे इमोशनल लगता है, और मुझे इमोशनल लोग बिजनेस कर पाए वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। स्पेशली अगर मैं जुलाई की बात करूंगा, जुलाई में आप बिजनेसमैन होने वाले हैं। जुलाई में आपके अंदर एक व्यापारिक जो बुद्धि है वो जागृत होने वाली है, बिकॉज बुध आपकी राशि में गोचर करेंगे 19 जुलाई तक। तो 19 जुलाई तक आपका दिमाग बहुत फास्ट चलेगा, आपके विचार बड़े सुंदर होंगे। कौन सा कार्य कैसे निपटाना है, किस मामले को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है। ये परिस्थिति आपकी है और ये सब कुछ होने जा रहा है आपका 19 जुलाई तक। आपके राशि स्वामी चंद्रमा सवा दो दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते रहते हैं, और खास करके अपनी राशि के अंतर्गत जो चंद्र का समावेश रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम बात करते हैं या बाकी चीजों को लेकर के अगर हम बात करेंगे, और खास करके चंद्रमा की परिस्थिति को लेकर देखें, आपके राशि स्वामी की परिस्थिति को लेकर के देखें, तो स्वास्थ्य को लेकर के 4 तारीख 3:58 से लेकर के 5 तारीख और 6 तारीख दोपहर 10:35 तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, हेल्थ पर इस समय बहुत खास ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें इस दिन आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख सुबह 7:53 तक स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, नई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे, आपके संबंध अच्छे होंगे और उसका रिजल्ट भी आपको जीवन में निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्राप्त होगा। सबसे बेहतर दिन की अगर हम बात करें तो कौन सा? शुरुआत का प्रोफेशनल लाइफ, कार्य के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कार्य के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, नौकरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहला ही दिन यानी 1 जुलाई और 2 जुलाई 11:14 का जो दिन है, इस दिन आप प्रोफेशनल लाइफ से यानी नौकरी बदलने का, नौकरी में प्रमोशन का, व्यापार बढ़ाने का, नया व्यापार शुरू करने का, यानी कार्य क्षेत्र से, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ घटित होगा। इस दिन नौकरी इत्यादि, नई नौकरी प्राप्ति के ऑफर इत्यादि मिलेंगे, या नौकरी इत्यादि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं इस दिन आपके साथ जरूर घटित होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं इस दिन आपके साथ जरूर घटित होंगी, इस दिन ध्यान रखिएगा। तो अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे प्रयास करने हैं तो इस दिन हमें जरूर करना चाहिए। अगर हमको कुछ
डिसीजन लेना है तो इस दिन हमको जरूर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये दिन कुछ इंपॉर्टेंट है और इस दिन पर प्रयास किए गए जो हमारे कार्य हैं वो सफलता हमको प्रदान करने वाले होंगे। खास करके ये दिन हमारे लिए रहेंगे। अब आइए एक जनरल चर्चा क्या रहेगी आपकी राशि के अंतर्गत। एक तो आपके 10th हाउस में पूरे महीने क्षमा चाहूंगा करीब 12 तारीख तक मंगल स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे। तो जो अधिकार आपको बहुत दिन से प्राप्त नहीं हो रहा था, यानी आप कार्य कर रहे थे या कर रही थी, नौकरी कर रहे थे कर रही थी, उसमें आपको जो पोजीशन प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, वो जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो जो नहीं मिल रही थी वो इस महीने मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। और 12 तारीख तक मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य आपका बनेगा। कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा था या कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा था या कर रही थी, उनको आप परास्त कर पाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है। ध्यान रखिएगा, इस महीने 6 तारीख तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करने से बचिएगा। 6 तारीख तक आपका आर्थिक नुकसान काफी हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। धन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो 6 तारीख से पहले वो डिसीजन नहीं लेना होगा। 6 तारीख के बाद जाकर के उस डिसीजन को लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और मैं तो यहां तक राय दूंगा कि 16 तारीख को जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद ये डिसीजन लेना फायदेमंद होगा। उससे पहले इस प्रकार के डिसीजन कहीं भी लाभप्रद नहीं होंगे। तो सोच समझ करके कार्य करेंगे, निश्चित रूप से बेहतर रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक लाभ होगा, किस रास्ते से होगा, कैसे होगा, तो इस महीने बहुत सीधे रास्ते से, अच्छे रास्ते से रुके हुए जो पैसे हैं वो आपके वापस आने वाले हैं। लेकिन वो किस दिन आएंगे? वो पैसे आपके 7 जुलाई को शुक्र के उदय होने के बाद आएंगे। 16 तारीख को सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद 16 से लेकर के जुलाई में जो अंतिम तारीख तक है, यानी 31 तक जो जुलाई तक होगा, ये बहुत अच्छे धन इत्यादि के आगमन का जो संयोग है वो आपके जीवन के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, स्पेशली अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं या मैरिज से रिलेटेड बात करते हैं, उस डिसीजन के लिए आपका जो समय रहेगा वो आपको पहले बता ही दिया है। 7, 8, 9 तारीख सुबह 7:53 तक रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहली तारीख और 2 तारीख 11:14 तक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 27 तारीख को 1 बजे से दोपहर को लेकर के 28 तारीख, 29 तारीख 4:45 तक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। इस महीने के अंत में, यानी अगर हम बात करते हैं 29 तारीख को, 30 तारीख को और 31 तारीख, 29 तारीख शाम से आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। महीने का जो अंत है वो आपका स्ट्रांग रखे, कहा जाता है अंत भला तो सब भला। लेकिन अब कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा, बहुत लंबा समय आप लोग भी नहीं देख पाते हैं। मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। लाइव जुड़ करके आप मेरे साथ अपने बारे में फ्री में सब कुछ जान सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा कराना चाहती हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। तीसरी चीज, अगर आप पहले या बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।